जब मुलायम को नहीं पसंद थी अखिलेश की डिंपल, तो खफा नेताजी को कैसे मनाया। 17 की डिंपल को अपना बनाने के लिए टीपू ने कर दी थी बगावत। राजनीति की दुनिया में रिश्ते आमतौर पर सत्ता, रणनीति और समीकरणों से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो राजनीति से पहले दिल से शुरू होते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ऐसी ही एक जोड़ी है, जिनकी चर्चा सिर्फ उनके राजनीतिक रोल की वजह से नहीं होती, बल्कि उनकी सादगी और आपसी समझ के कारण भी होती है। संसद हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, दोनों साथ दिखे तो कैमरा अपने आप उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश और डिंपल के फोटोज और वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं। कभी संसद में दिया गया भाषण चर्चा में आ जाता है, तो कभी किसी कार्यक्रम में दोनों की मौजूदगी लोगों का ध्यान खींच लेती है। लेकिन इन सब के पीछे छिपी है एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। और आज हम आपको वही कहानी विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस स्टोरी को जानकर शायद आपको भी यकीन ना हो कि राजनीति के परिवारों में भी ऐसा प्यार हो सकता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब डिंपल यादव महज 17 साल की थी और अखिलेश यादव की उम्र 21 साल थी। अखिलेश उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जबकि डिंपल अभी स्कूल में पढ़ रही थी। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी और ये मुलाकात बिल्कुल साधारण थी, लेकिन पहली बातचीत ने ही दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। उस दौर में न सोशल मीडिया था, न ही मोबाइल फोन आम थे। रिश्ते धीरे बनते थे और निभाए जाते थे। कुछ समय बाद अखिलेश यादव पढ़ाई के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया चले गए। दूरी आई, लेकिन रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी अखिलेश और डिंपल एक दूसरे के संपर्क में रहे। दोनों के बीच बातचीत का जरिया चिट्ठियां और लव लेटर्स हुआ करता था। अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से डिंपल के लिए कार्ड्स और खत भेजते थे और वही डिंपल उन्हें संभाल के रखती थी। और यही वो दौर था जब उनका प्यार धीरे धीरे मजबूत होता गया। करीब 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाया। और उसके बाद जब अखिलेश यादव अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, तो परिवार की ओर से शादी को लेकर दबाव काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसी दौरान अखिलेश यादव ने अपनी दादी मूर्ति देवी को डिंपल के बारे में बताया, लेकिन यहीं से इस प्रेम कहानी में बड़ा मोड़ आ गया। दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। अब इस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर मुलायम सिंह यादव को इस इंटरकास्ट लव स्टोरी के बारे में बताएगा कौन। लेकिन फिर खुद अखिलेश यादव ने हिम्मत जुटाई और नेताजी को सब कुछ अपने और डिंपल के बारे में बता दिया। पर इसमें उन्होंने अपनी दादी की मदद जरूर ली और उनकी दादी ने कहा था कि अगर नहीं मान रहा है तो इसकी शादी करवा दो। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव इस शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि डिंपल यादव राजपूत समाज से थी। दूसरी तरफ डिंपल के पिता भी इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे। समाज, जाति और राजनीति सब कुछ इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा था। लेकिन अखिलेश और डिंपल दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे। काफी समय तक चला तनाव, बातचीत और मनाने का सिलसिला, लेकिन आखिरकार बेटे के प्यार और जिद के आगे मुलायम सिंह यादव को झुकना ही पड़ा। परिवार की सहमति बनी और इस प्रेम कहानी को सामाजिक स्वीकृति मिली। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 24 नवंबर 1999, जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने 7 फेरे लिए और शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। विरोध से शुरू हुई ये कहानी आखिरकार भरोसे और समझ पर आकर खत्म हुई। आज अखिलेश यादव और डिंपल यादव न सिर्फ एक मजबूत राजनीतिक जोड़ी हैं, बल्कि एक संतुलित और सादा पारिवारिक जीवन भी जी रहे हैं। उनकी प्रेम कहानी इस बात का उदाहरण है कि राजनीति की सख्त दुनिया में भी प्यार, धैर्य और भरोसे की जीत हो सकती है। गौरतलब है कि आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन है। ऐसे मौके पर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी ये प्रेम कहानी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तो आपको कैसी लगी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की ये फिल्मी लेकिन सच्ची प्रेम कहानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए आप स्टेट मिरर हिंदी पे बने रहिए।